Philippians chapter 1 verse 1. फिलिप्पी की किताब पहला अध्याय पहला नंबर का वचन। Paul and Timothy, a servant of Christ Jesus, to all the saints in Christ Jesus who are at Philippi, with the overseer and deacons. मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिप्पी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत। Okay, if you remember what I shared last Friday, अगर आपको याद होगा, शायद हम पिछले फ्राइडे मैंने क्या आपको बताया I था, also shared about 100% surrender to the Lord. मैंने आपको ये बताया था 100% परमेश्वर के पास समर्पित होना। God is 100% committed to us. देखो, परमेश्वर हमें 100% हमसे जो है समर्पित है। But whether we are 100% committed to God, that's what the question. लेकिन प्रश्न ये उठता है, क्या हम 100% उनके पास हमारे जीवन को सौंप चुके हैं? Here Paul is saying, I am the servant of Jesus Christ. यहाँ पे पौलुस ये कहते हैं, मैं यीशु मसीह का दास हूँ। Listen carefully. ध्यान से सुने। The word servant in the Greek word, देखो, सर्वेंट यानी कि दास जो है ग्रीक के शब्द में ऐसा कहते हैं। the word in the Greek is doulos. वो ग्रीक में डूलोस कहते हैं। Doulos means a bond servant. डूलोस वो एक गुलाम था। Okay, so he's saying that I'm a bond servant of Jesus Christ. मैं यीशु मसीह का गुलाम हूँ। But listen carefully. लेकिन ध्यान से सुने, God never told us we are his servant. लेकिन परमेश्वर ने ऐसा कभी नहीं कहा कि हम उनके दास हैं। Especially in the New Testament, God never told us we are a servant. खास करके नए करार में परमेश्वर ने कभी भी ऐसा नहीं कहा, कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा कि हम उनके दास या गुलाम हैं। God only told us we are his children. परमेश्वर ने सिर्फ ये कहा कि हम उनके बच्चे हैं। God told that we are an ambassador of Christ. परमेश्वर ने कहा कि हम एक राजदूत हैं, यीशु मसीह के राजदूत। God told us that we are royal priesthood. हम जो है रॉयल प्रीस्ट है। He never said that we are a servant. उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि हम उनके दास हैं। But Paul willingly saying that I am a servant. लेकिन पॉल जानबूझ के वो कह रहे हैं कि हम उनके दास है करके। So one more time I want to tell you, it is not God who said that we are a servant. देखो, मैं एक बार फिर से आपको दोहराता हूँ, यहाँ पे परमेश्वर ने नहीं कहा किधर भी कि हम उनके दास गुलाम है करके। God sees us as his children. परमेश्वर हमें उनके बच्चों की नाई देखते हैं। God sees us as an ambassador of Christ. परमेश्वर जो है हमें मसीह का राजदूत के नजर से देखते हैं। He never sees us as a servant. हमें एक गुलाम के नजरों से, दास के नजरों से वो देखते नहीं। If you read John chapter 15, अगर आप जो है यूहन्ना का किताब 15वां अध्याय अगर आप देखते हो तो Jesus said, वहाँ पे यीशु कहते हैं, I no longer call you as a servant. मैं जो है तुम्हें दास कहकर अभी नहीं पुकारूंगा। You see, Jesus specifically saying, I will not call you as a servant. देखो, यहाँ पे खास करके यहाँ पे यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें जो है दास करके नहीं पुकारूंगा, But I will call you as a friend. लेकिन मैं तुम्हें मित्र करके पुकारूंगा। Because servant will not know the master's heart. क्योंकि जो है दास जो होते हैं वो मालिक के हृदय को नहीं जानता, But friend knows everything, intimate matters. लेकिन जो मित्र दोस्त जो होते हैं उनको जो है मालिक की बातें, यानी दोस्त को जो होता है दिल की गहराई में जो बातें होती है वो सब कुछ जानते हैं। So here that Jesus saying, I will not call you as a servant. तो यहाँ पे यीशु यहाँ पे कहते हैं, मैं तुम्हें जो है दास करके नहीं पुकारूंगा। But Paul saying in the book of Philippians, लेकिन पौलुस यहाँ पे फिलिप्पी की किताब में ये कहते हैं, I'm a bond servant of Jesus मैं Christ. यीशु मसीह का दास हूँ करके। That is his willing submission. यानी कि वो अपने आप को जो है समर्पित कर रहे हैं अपने आप से ही। That is, he is saying happily that he is my king and I am the slave. वो बड़े ही खुशी से वो कह रहे हैं कि वो अब मेरे राजा है और मैं उनका गुलाम हूँ। God never said that I am a king, you are a slave. यहाँ पे परमेश्वर ने कभी कहीं पर भी नहीं कहा कि मैं राजा हूँ और तुम मेरे गुलाम हो। God is saying I am a king, so you are also king. यहाँ पे परमेश्वर कहते हैं मैं राजा हूँ इसीलिए तुम भी राजा हो। God is saying like that. वो परमेश्वर ऐसे कह God रहे is हैं, saying that you are my children. परमेश्वर ये कह रहे हैं कि तुम मेरे बच्चे हो। He never told us you are a servant. यहाँ पे परमेश्वर ने कहीं पर भी नहीं कहा है कि तुम मेरे दास हो। But Paul willingly say I am a
born servant of Jesus Christ. लेकिन यहाँ पे पौलुस खुशी से कह रहे हैं कि मैं यीशु मसीह का गुलाम हूँ। That is, showing that he is willingly submitted himself. यहाँ पे ये बता रहा है कि वो अपने आप को जो है खुद यीशु मसीह के पास समर्पित कर रहे That हैं means, खुशी से। what Paul is trying to तो tell, यहाँ पे पौलुस क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, like as a slave, ऐसे गुलाम होने के नाई, you don't have a slave, don't have freedom. देखो एक गुलाम होता है ना तो उनको जो है स्वतंत्र नहीं होता। Because the slave has to do whatever the master tells. देखो गुलाम ऐसे होते हैं, मालिक जो बोलेगा गुलाम को वो करना पड़ेगा। So here Paul is telling, I am like a slave and he is my master. तो वो यहाँ पे पौलुस ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे गुलाम हूँ, वो मेरे मालिक है And I am fully surrender my life. और मैं पूरी मेरा पूरा जीवन जो है समर्पित करता हूँ उनके लिए। Now Jesus Christ is my master. अभी यीशु मसीह मेरे मालिक है, And whatever he tells me to do, I will do it. जो कुछ यीशु कहेंगे करने के लिए और मैं वो करूंगा। It is not my will, let God's will be done. ये मेरी इच्छा नहीं बल्कि होने दो परमेश्वर की इच्छा होने दो। And he's saying in another place in Romans, और रोमी की किताब में एक जगह में और कहते हैं, I died to sin, मैंने पाप के लिए मरा हूँ now I am alive unto God. और मैं परमेश्वर के लिए अभी जीवित हूँ। You understand? आपको समझ में आ रहा He's saying है? that I died to sin, मैं जो है पाप के लिए मर चुका हूँ, but I am alive unto God. अभी परमेश्वर के लिए मैं जी रहा हूँ। That means he's saying that I am not a slave to sin anymore. अभी उसका मतलब ये कह रहे हैं कि मैं पाप का गुलाम नहीं हूँ। I am totally died to sin, अभी मैं पूरी तरह से पाप के लिए मर चुका हूँ, but I am fully alive and active, available to God. लेकिन अभी मैं पूरी तरह से कार्य में हूँ, जीवित हूँ और जो है परमेश्वर के लिए तैयार हूँ काम करने के लिए। So I want to encourage every one of you come to that level. तो मैं चाहता हूँ, मैं सभी को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि आइए सभी लोग उस स्तर में आ जाए, Where you can come to a place where your life is totally surrendered to God. ऐसा एक स्तर हो जाए कि तुम्हारा जो जीवन है पूरी तरह से जो है परमेश्वर के लिए समर्पित हो जाए। It's not like you have not surrendered your life. देखो कुछ लोग जो है अभी तक परमेश्वर के पास समर्पित नहीं किए होंगे। ஆனா ஆண்டவர் கிட்ட இருந்து எனக்கு हेल्थ கொடுங்க, ப்ராஸ்பரிட்டி கொடுங்க, இத கொடுங்க, அத கொடுங்கன்னு கேட்டுட்டு இருப்பாங்க. लेकिन वो जो लोग होते हैं, मुझे अच्छी सेहत दो, मुझे समृद्धि दो, मुझे ये दो, मुझे वो दो, ऐसे करके मांगते रहते हैं। They want just blessings. उनको सिर्फ आशीषों की जरूरत है। Today you go everywhere in any kind of gospel meeting. देखो आज तुम कोई भी एक सुसमाचार की मीटिंग में अगर आप जाओगे ना, There are so many people who are attending the तो meeting. वहाँ पे उस मीटिंग में बहुत सारे लोग आएंगे। They are in that meeting because they need healing, or they need some peace or some kind of prosperity in their life. वो मीटिंग में वो लोग इसीलिए शामिल होते हैं ताकि उन्हें चंगाई मिले, उन्हें समृद्धि मिले, उन्हें पैसा मिले, या जो कुछ भी हो उनको आशीष में, सब उसके वजह से, कुछ कारणों की वजह से वो मीटिंग में आते हैं। You hardly see that people are really passionate about the Lord, know the Lord. लेकिन आप बहुत कम लोगों को देखेंगे कि जो है परमेश्वर के बारे में जानना चाहते हैं, परमेश्वर के बारे में बहुत इच्छा करते हैं, ऐसे बहुत कम लोग होंगे इधर। கடவுளை பத்தி ஒண்ணுமே தெரியாது, परमेश्वर के बारे में कुछ भी नहीं जानते, ரொம்ப வருஷமா கிறிஸ்டியனா இருப்பாங்க, बहुत सालों से मसीह होंगे, ஒண்ணுமே தெரியாது, लेकिन कुछ भी नहीं पता। எந்த பாஸ்டரை பார்த்தாலும் कोई भी पास्टर को अगर वो எங்களுக்காக देखेंगे, ஜெபம் பண்ணுங்க, मेरे लिए प्रार्थना எங்க வீட்ல करो, ஒரே பிரச்சனையா मेरे இருக்கு, घर में बहुत समस्या है, எங்க வீட்ல இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகணும், मेरे घर में ये समस्या अच्छी हो जाए, ये प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, இதே சொல்லிட்டே இருப்பாங்க। यही बात कहते रहेंगे। எத்தனை வருஷம், 30 வருஷம் ஆனாலும் இதுதான்। कितने सालों से, 30 साल भी हो जाए तो भी यही कहते रहते हैं। கடவுளை பத்தி ஒண்ணும் தெரியாது, परमेश्वर के बारे में कुछ जानते नहीं, அதுக்காக முயற்சி எடுக்கிறது இல்ல, और उसे समझने के लिए कोशिश भी नहीं करते, கடவுளுக்கான ஒரு டெடிகேஷனே கிடையாது। परमेश्वर के लिए पूरी तरह से समर्पित नहीं है। You cannot able to see that they are totally surrendered, they are totally committed to the Lord. आप देख ही नहीं सकते कि वो पूरी तरह से परमेश्वर के लिए समर्पित और परमेश्वर के लिए काम करने के लिए नहीं रहते हैं। சர்ச்சுக்கு போகும்போது பைபிள் கூட எடுத்துட்டு போக மாட்டாங்க। ऐसा होता है कि कलीसिया भी अगर आप जाएंगे ना तो बाइबल भी नहीं लेकर जाएंगे। இப்போ சர்ச்சுக்கு கூட போக தேவையில்ல, வீட்லயே உட்கார வேண்டியதுதான்। अभी तो कलीसिया जाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप घर में बैठ सकते हैं। வீட்ல இருந்து கூட சிலரால என்ன அட்டெண்ட் பண்ண முடியல। देखो घर में रहते हुए भी कुछ लोगों को शामिल यानी इसमें अटेंड करने को नहीं हो रहा है। Isn't that amazing? कितना अद्भुत है नहीं? At the comfort of your house, अपने घर में सुविधा पूर्वक रहकर you can attend Sunday service. संडे का सर्विस आप इसमें जो है भाग ले सकते हो। And still some people are not able to attend. लेकिन फिर भी कुछ लोग इसमें आ नहीं पा रहे हैं। நான் சொன்ன, நான் அந்த ரீசன்ட் டைம்ல நான் தெரிஞ்சுக்கினேன் என்னன்னா,
देखो मैं बताता हूँ, हाल ही दिनों में मुझे एक बात समझ में आई। ஒரு பக்கம் கடவுள் பேரை சொல்லி பயந்துகின்னு இருக்கிற ஒரு கூட்டம், एक झुंड ऐसा है कि परमेश्वर का नाम बोल बोल के डर डर के जी रहे हैं। அது ஒரு நெகட்டிவான ஒரு ஃபியர். அது वो एक नकारात्मक डर है। அது கடவுள் மேல அன்பே இல்லாத ஒரு பயம். वो परमेश्वर के ऊपर प्रेम ही नहीं है, वैसा वो एक डर है। ஐயோ நான் பிரேயருக்கு போலனா கடவுள் ஏதாவது பனிஷ்மென்ட் और கொடுத்துருவாரு, ये मैं प्रार्थना में नहीं गया तो परमेश्वर कुछ मुझे सजा देंगे, ஏதாவது இந்த வாரத்துல பிரச்சனை ஆயிடும், नहीं तो ये हफ्ते में कुछ ना कुछ समस्या हो जाएगा, இந்த வாரம் நல்லாவே இருக்காது. ये हफ्ता पूरा अच्छा ही नहीं बीतेगा। அதுக்காக பயந்து பயந்து சர்ச்சுக்கு போற ஆட்கள்லாம் இருக்காங்க. इसीलिए डर डर के कलीसिया जाने वाले में से कुछ लोग हैं। There is another group, और ऐसा दूसरा झुंड भी है, don't care at all, वो बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते, don't have any kind of fear, any kind of commitment. किसी के बारे में उनको चिंता ही नहीं है, किसी के बारे में डर नहीं है, कुछ भी नहीं है उनको। They are so committed for other things but not for the things of God. देखो वो पूरी तरह से दूसरे काम के लिए कमिटेड है, लेकिन परमेश्वर के काम के लिए वो बिल्कुल भी नहीं है। They are so committed. वो पूरी तरह से समर्पित है वो लोग दूसरे कामों के लिए। இப்ப பாருங்களேன், இந்த செப்டம்பர் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நிறைய ஏதாவது ஒரு இந்து ஃபங்க்ஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கும். देखो सितंबर तक जो है हिंदू लोगों का कुछ ना कुछ जो है त्योहार रहेगा ही। நிறைய பேர் சர்ச்சுக்கு ஒழுங்கா வரமாட்டாங்க. बहुत सारे लोग कलीसिया ढंग से नहीं आएंगे, यानी ठीक से नहीं आएंगे। ஏன் கேட்டா எங்க வீட்ல கெஸ்ட் வந்துட்டாங்க, क्यों बोलेंगे तो, नहीं हमारे घर में मेहमान आ गए, கெஸ்ட் வந்துட்டாங்கன்னு சர்ச்சுக்கு வராது இருப்பாங்க. मेहमान आ गए इसलिए वो लोग कलीसिया आए बिना रहेंगे। ஆனா கெஸ்ட் வந்துட்டாங்கன்னு வேலைக்கு போகாது இருப்பாங்களா, கேட்டு பாருங்க. लेकिन अगर मेहमान आ जाएंगे तो क्या काम पे जाए बिना रहेंगे? क्या जरा उनको पूछ के देखो। That's a level of commitment. तो वो उनका स्तर है परमेश्वर के पास समर्पित। So we have to start with the basics. तो अभी हमें बुनियाद से शुरू करनी है। You must learn to surrender your life fully. आपको जो है पूरी तरह से अपने जीवन को समर्पित करने के लिए सीखना होगा। God is committed for you 100%. देखो परमेश्वर आपके लिए 100% समर्पित किए हैं। Now the question is, do you really commit yourself 100% लेकिन for God? प्रश्न ये उठता है कि क्या आप 100% समर्पित करते हो परमेश्वर के लिए? I'm not telling you to commit yourself for ministry. I'm telling you that whether you are 100% committed for God. मैं आपको जो है सेवा करने के लिए पूरी तरह से समर्पित करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर के लिए आप 100% समर्पित कर पाओगे कि नहीं, ये मैं कह रहा हूँ। Meaning, God is the first in your life. का मतलब ये है कि परमेश्वर ही आपके लिए पहला स्तर है, पहला You जगह are है, committed for that relationship. और उस रिश्ते के लिए समर्पित करते हो। I'm developing a course on marriage. देखो एक कोर्स मैं बना रहा हूँ जो विवाह के ऊपर है, विवाह के ऊपर एक कोर्स मैं बना रहा हूँ। அதை பத்தி நான் பேசும்போது जब मैं बात करता हूँ उसके बारे में तब I was telling one thing. तो मैं एक बात बता रहा था, In coming days, आने वाले दिनों में marriage is not for anyone, everyone. ये जो शादी है, विवाह है, वो हर लोगों के लिए नहीं होगा। எல்லா டான் டிக்க நேரிலாம் கல்யாணம் பண்ணி சர்வை பண்ண முடியாது. देखो ऐरा घेरा नट्टू घेरा सब लोग जो है शादी करके जिएंगे, ऐसा नहीं है। You should have a character. उसके लिए एक चरित्र होना You चाहिए, should have a commitment. उसके लिए एक समर्पित होना चाहिए। ஒரு ஆளுக்கு நீங்க லைஃப் லாங் கமிட்டடா இருக்கணும். आप जो है एक आदमी के लिए पूरा जो जीवन है समर्पित करना होगा। ஒரு ஆளை கல்யாணம் பண்ணோம்னா அந்த ஆளுக்கு கடைசி வரைக்கும் உண்மையா இருக்கணும். अगर एक आदमी से अगर आप शादी करते हो तो आखिरी तक उसके साथ सच्चाई से चलना होगा। So marriage can survive only based on this quality. देखो जो है विवाह है कैसे रहेगा, कैसे टिका रहेगा, ये सारे चीजों को, ये सारे क्वालिटीज रहेंगे तभी वो टिकेगा। सारे क्वालिटीज இந்த குவாலிட்டி. ये क्वालिटीज अगर रहेगा तभी जो शादी जो है वो टिकेगा। என்ன குவாலிட்டி அது? वो क्या है वो क्वालिटीज? கமிட்மெண்ட். कमिटमेंट। ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கமிட்மெண்ட் இல்லன்னு சொன்னா என்ன பண்ண முடியாது, மேரேஜ்ல ஜெயிக்க முடியாது. अगर एक दूसरे को अगर हम समर्पित नहीं करेंगे तो शादी में, विवाह में हम जीत नहीं पाएंगे। So அந்த மாதிரி you have to be committed for one person. तो आपको जो है एक इंसान के लिए, एक व्यक्ति के लिए पूरी तरह से समर्पण करना चाहिए। In spite of what you feel. आपको कैसा महसूस होता है उसके बावजूद भी। ஹாலிவுட் பாலிவுட் இங்கெல்லாம் இப்ப என்னன்னா
हॉलीवुड बॉलीवुड, अब पता है ये सब क्या, इसमें सब क्या हो रहा है, கல்யாணம் பண்ணிக்குவாங்க, शादी कर लेते हैं, திடீர்னு பிடிக்கலன்னா விட்டு போயிடுவாங்க. अचानक उन्हें पसंद नहीं आएगा तो वो छोड़कर चले जाते हैं। கமிட்மெண்ட்னால என்னன்னே தெரியாது. समर्पण क्या है वो जानते भी नहीं उसका मतलब। இஷ்டம் இருக்கிற வரைக்கும் இருப்பாங்க, இஷ்டம்னா விட்டு போயிட்டே जब இருப்பாங்க. तक उनको अच्छा लगे तब तक रहेंगे, अगर उनको अच्छा ना लगे तो वो छोड़कर जाते रहेंगे। No, no, it's not like that. नहीं नहीं नहीं, वो ऐसी बात नहीं है। From today onwards, you have to think and ponder upon the word commitment. तो अभी से लेकर, आज से लेकर जो है वो समर्पण के बारे में आप पूरी तरह से सोचना है। இத நீங்க தியானிக்கணும், இந்த इसके வாக்கிய बारे தியானிக்கணும். में इस वाक्य को मनन करना है। என் மேரேஜ்ல நான் கமிட்டடா இருக்கேனா? मेरे शादी में जो है मैं पूरी तरह से समर्पित हूँ क्या? In the same way, whether I'm really committed to the Lord. और उसी तरह जो है मैं क्या सच्ची में परमेश्वर के साथ में समर्पण में हूँ? You understand? आपको समझ में आ रहा है? So you have to think whether I'm really committed in my तो marriage. आपको ये सोचना है कि मैं सच में मेरे विवाह के जीवन में पूरी तरह से समर्पण में हूँ। Whether I'm really committed to the Lord. क्या मैं सच में परमेश्वर के साथ भी समर्पण में हूँ? So that commitment is very important. तो वो समर्पण जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। God is 100% committed to us. देखो परमेश्वर हमारे साथ 100% जो है समर्पण में है। When you give yourself, जब तुम अपने आप को दोगे you will fully experience God. तो आप पूरी तरह से परमेश्वर का अनुभव कर सकोगे। உங்களையே நீங்க அவருக்கு ஒப்பு கொடுத்தீங்கன்னா அவரையே முழுமையா நீங்க அனுபவிப்பீங்க. अगर तुम अपने आप को पूरी तरह से उनके पास सौंप देते हो तो आप पूरी तरह से उन्हें अनुभव कर सकते हो। Let's read one verse. आइए हम एक वचन पढ़ेंगे। Genesis chapter 5. उत्पत्ति की किताब 5वां अध्याय। Genesis chapter 5, तो उत्पत्ति की किताब 5वां अध्याय verse 24, Bible says, 24 नंबर के वचन में बाइबल ये कहता है, Enoch walked with God and he was not, for God took him. हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। Here Bible talks about Enoch. तो यहाँ पे बाइबल इनोक के बारे में, हनोक के बारे में कहता है। And Bible tells a wonderful thing about Enoch. देखो यहाँ पे बाइबल हनोक के बारे में बड़ा ही अद्भुत बातें कहता है। And it says that Enoch was walking with God. यहाँ पे ऐसा कहता है अनोक परमेश्वर के साथ साथ चला। And he was not, for God took him. फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। You see, it's not that if you walk with the Lord, God will take you. ऐसा नहीं है कि आप परमेश्वर के साथ चलोगे तो परमेश्वर आपको उठा लेंगे। But Enoch had a special attention from the Lord. लेकिन इनोक के ऊपर जो है परमेश्वर के पास जो है एक बड़ा ही ஒரு ஸ்பெஷலான கவனம் இருந்துச்சு அவன் மேல. एक खास जो है उसके ऊपर ध्यान था परमेश्वर को। இவன் வந்து ஆண்டவரோட நடக்கிறான். परमेश्वर के साथ वो चल रहा है। இது ஆண்டவருக்கு அவ்வளவு பிரியமா இருக்கு. और परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है। அப்படியே ஆண்டவரோட இருக்கிற ஒரு பாக்கியத்தை ஆண்டவர் அவனுக்கு தராரு. तो वैसा ही परमेश्वर के साथ हमेशा रहने का सौभाग्य परमेश्वर उसको दे रहे हैं। ஏனோக்குக்கு அவ்வளவு ஒரு ஆண்டவர் மேல ஒரு வாஞ்சை இருந்துச்சு. और इनोक को जो है परमेश्वर के ऊपर एक बहुत बड़ी चाहत थी। You must understand the background. देखो इसका जो पार्श्वभूमि है आप उसे समझना बहुत जरूरी है। Lot of immoralities was there that और time. बहुत सारे जो इमोरिटी जो थी वहाँ पे उस वक्त वहाँ पे थी। Immoralities. ஒழுக்க இல்லாத कुछ வாழ்க்கை. भी ठीक नहीं था, वो बिना ढंग के जीवन जी रहे थे। Violence was the background. और बहुत हिंसा थी वहाँ पर, உள்ள என்ன இருந்துச்சு? Violence இருந்துச்சு. बहुत सारे हिंसा वहाँ पर थी। அந்த மாதிரி ஒரு பேக்ரவுண்ட்ல और ऐसे एक पार्श्वभूमि में there is one man who is walking with God. और वहाँ पे ऐसे पार्श्वभूमि में से वहाँ पे एक मनुष्य जो था वो परमेश्वर के साथ चलता था। So even right now तो अभी भी this world is full of sexual immoralities. देखो ये जो संसार है पूरी तरह से गलत चीजों से गुजर रहा है। Sexual immoralities. व्यभिचार में ஒன்னு சொல்ல அது சம்பந்தமா எதையா சொன்னா. व्यभिचार में चल रहा है पूरा जगत And full of violence. और पूरा हिंसा से भरा हुआ है। But in this time God is inviting us like an Enoch to walk with him. इस वक्त इस समय में परमेश्वर हमें बुला रहे इनोक के जैसा चलने के लिए, यानी परमेश्वर के साथ जैसा इनोक चला हमें भी वैसा ही वो बुला रहे हैं। One day you can also have a testimony from God. God will say that you are walking with him. तो एक दिन तुम्हारी भी गवाही होगी कि ये परमेश्वर कह रहे हैं ये मेरे साथ चला करके। Walking, it's a symbolic word. देखो परमेश्वर के साथ चलना वो एक जो है एक चिन्ह शब्द है, चिन्ह का शब्द है। Okay. So how will you walk with the Lord? आप
परमेश्वर के साथ आप कैसे चलोगे? See, in natural relationship, देखो नेचुरली अगर एक रिश्ता में अगर आप देखें तो say for example, husband and wife relationship, देखो उदाहरण के लिए पति पत्नी का संबंध, if you walk with your wife, अगर आप अपनी पत्नी के साथ चलते हो, go for a walking, आप वॉकिंग में जाते हो, holding hands, आप जो है पत्नी के साथ में वॉकिंग में जाए और जो है अपनी पत्नी का हाथ पकड़ कर जाए and talking to each other, और एक दूसरे के साथ बात करते करते everybody just both of you walking in the same pace. और जो है तुम एक दूसरे के साथ में एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हो, So you know what will happen? You know, your relationship will be strengthened. तो क्या होगा ऐसा करने से? तो आपका जो रिश्ता होगा वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। We walk with our friends. देखो हम अपने दोस्तों के साथ चलते हैं, While you're walking, we talk a lot of things, have fun, जब हम चलते रहते हैं तो हम कुछ बहुत सारी बातें करते, बहुत मस्ती करते हैं, and that will strengthen our relationship. तो क्या होगा? वो जो रिश्ता होगा हमारा और मजबूत हो जाता है। You understand? आपको समझ में आ रहा है? But how we can able to walk with the Lord? तो हम परमेश्वर के साथ कैसे चले? Spiritually, if you want to walk with the Lord, आत्मिक तौर से अगर तुम्हें परमेश्वर के साथ चलना है तो exactly you have to do opposite. पूरा विपरीत हमें करना होगा। Huh? Exactly you have to do opposite. पूरी तरह से हमें विपरीत करना होगा। Meaning, if you really want to walk with the Lord, first of all, you must learn to sit with the Lord. इसका मतलब ये है अगर तुम्हें परमेश्वर के साथ चलना है तो आपको परमेश्वर के लिए एक जगह बैठना होगा। You understand? आपको समझ में आ रहा है? You have to, your mind should be fully focused on Him. तो आपका पूरा मन जो है परमेश्वर में ध्यान यानी ध्यान केंद्रित होना चाहिए, Without talking anything. कुछ भी बात किए बिना। You know, spiritually walking with the Lord begins with sitting. देखो आत्मिक तौर से परमेश्वर के साथ चलना वो कहाँ से शुरू होगा? यानी कि चुपचाप बैठने से ही शुरू होगा, Where you will develop an intimacy. जहाँ पर आप परमेश्वर के साथ एकतापन जो है उसे बनाओगे, Where you can able to give 100% of your focus to God. जहाँ पे आप 100% परमेश्वर के पास ध्यान केंद्रित करोगे। You understand? आपको समझ में आ रहा है? I'll tell you this. मैं ये बताता हूँ आपको, How many hours you talk in tongues, that doesn't show you that how spiritual you are. आप कितना भी घंटे आप अन्य भाषा में बातें करो तो इससे आप कितने आत्मिक हो ऐसे नहीं दिखाता है। எவ்வளவு நேரம் நீங்க சைலண்டா ஆண்டவரோட சமூகத்துல உட்கார முடியுமோ அதுலதான் தெரியும் நீங்க எவ்வளவு ஸ்பிரிச்சுவல். जितना घंटा जो है आप खामोश बैठते हो परमेश्वर के लिए उसी में पता चलेगा कि आप कितने आत्मिक हो करके। இந்த கான்டெம்ப்ளேஷன் பிரேயரை நான் தான் இப்ப அதிகமா எம்பசைஸ் பண்ணி பேசிட்டு இருக்கேன். देखो एक कॉन्टेम्पलेशन का जो प्रार्थना है या ध्यान की जो प्रार्थना बोलते हैं, इस पर मैं ही इस पे बहुत ज्यादा दबाव देकर मैं ही इसके बारे में बात कर रहा हूँ। இப்ப என் மெசேஜை கேட்டு இப்ப பெரிய பெரிய பாஸ்டர் அதை பேச ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. अभी मेरा संदेश सुनकर अभी बहुत सारे बड़े बड़े पासवान हैं, इसके बारे में वो लोग बात कर रहे हैं। பாஸ்டர்ஸ் மீட்டிங்ல अभी पास्टर के मीटिंग में ஒருத்தர் என் மெசேஜை கேட்டு एक जन जो है मेरा संदेश को सुनकर அவர் இப்ப பாஸ்டர்களுக்கு எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காரு, अब वो पासवान लोगों को सिखा रहे हैं சைலண்டா உட்காரணும். खामोश बैठना है। இன்னும் கொஞ்ச நாள் அது வந்து காமன் ஆயிடும். अभी थोड़ा दिन में ये सब जो है सामान्य हो जाएगा। அடுத்த ட்ரெண்ட் ஆஃப் பிரேயர் வந்து சைலன்ஸ் தான். देखो अभी दूसरा जो ट्रेंड होगा प्रार्थना का वो है खामोश रहने की प्रार्थना। சைலண்டா உட்காருங்கன்னா நிறைய பேருக்கு சைலண்டா உட்கார்ந்தா என்ன ஆகும்? हम कहते हैं खामोश बैठो, खामोश बैठ के प्रार्थना करो, तो ऐसा बोले बहुत सारे लोग खामोश बैठेंगे तो क्या होगा? உட்கார்ந்து ஏதோ யோசிச்சுட்டு இருக்கேன்னா என்ன பண்றது பாஸ்டர்? बैठकर कुछ ना कुछ सोचते रहते पास्टर, उसका क्या करूं मैं? பரவாயில்ல, ஏதோ யோசிச்சுட்டு இருந்தாலும் பரவாயில்ல, டெய்லி அமைதியா உட்கார கத்துங்க முதல்ல. चलेगा कोई बात नहीं, आप कुछ भी सोचते रहेंगे तो भी चलेगा, लेकिन थोड़ा देर आप बस खामोश बैठे।